मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक उठापटक हो गई, फिर हमारी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद 28 विधानसभाओं के उपचुनाव आ गए, तो लगातार कुछ सक्रियताओं के कारण से लग रहा था कि अजयगढ़ के लोगों के साथ एक बार बहुत दिन हो गए हैं, अभी चलने की जरूरत है। तो इसलिए मित्रों, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से बात हुई कि इस कार्यक्रम का जो कार्ड वितरण का अभियान है, अजयगढ़ में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में एक बार जाएंगे, तो सबसे मिलना जुलना भी होगा और बहुत दिनों से जो बात नहीं हुई है वो सभी कार्यकर्ता और जनता के साथ मिलकर के हम बात भी करेंगे। ब्रजेंद्र जी ने कई बातों के आपके सामने उल्लेख किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं, क्योंकि जो दूर से देखते हैं उनको कुछ और लगता है, लेकिन जब व्यक्ति नजदीक आता है, जब आपने मुझे सांसद चुन करके भेजा और जब यहाँ की जनता जनार्दन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो महसूस होता है, और मैं कभी अपने आप को ये इस बात के लिए धन्य मानता हूं कि मैं आपके द्वारा चुन करके लोकसभा में पहुंचा। मैं आप ऐसे लोगों का सांसद बना जो कहते हैं वो करते हैं, तो सांसद को भी यही करना पड़ेगा। जो यहां पर कहेंगे उसको करने की भी जरूरत लगेगी। तो इसलिए हमारे इस अजयगढ़ क्षेत्र की जो जनता है, आप सबने जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस ताकत के साथ इस क्षेत्र में खड़ा है, यहाँ बैठे हुए हमारे जो पदाधिकारी हैं, यहाँ भी हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ताकत के साथ इस क्षेत्र के अंदर खड़ा किया है। मेरा पुराना संबंध भी है, इसलिए चाहे सड़क हो, चाहे बिजली की बात हो या पानी की समस्याओं को लेकर हम सब जो बात करने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों, मैं आपको आज इस बात के लिए बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन सड़कों की बात अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने कही है, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ जो डायलॉग करना था वो हम लोगों ने किया है, और भी जो कुछ बचा है वो जल्दी ही पूरा करके, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो सड़क, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना बहुत पहले से जो तैयार होकर के मिल जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं विवादों के कारण से उत्तर प्रदेश की अनुमति नहीं थी, उसके कारण से नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज हम सब लोग जल्दी ही उस सड़क का निर्माण करके आप सब लोगों को सुविधा मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस क्षेत्र के अंदर करेगी। जो और भी सड़कों की बात जो ब्रजेंद्र जी ने कही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन सड़कों पर हम चाहे नितिन गडकरी जी से बात करनी पड़े, मध्य प्रदेश के हमारे गोपाल भार्गव जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, मैंने कुछ सड़कों के बारे में तो अभी भी जो प्रपोजल दिए हैं, मुझे लगता है कि उनमें से भी इन सड़कों के प्रपोजल जल्दी ही हमको तैयार होकर के मिलेंगे, और इस क्षेत्र को जो सड़कों की आवश्यकता है वो एक एक सड़क जो यहाँ की जनता की आवश्यकता है वो उनको पूरा होकर के मिलेंगी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव को सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा। और आज हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से इस भारत का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है तो सड़कों के माध्यम से सीधा नहीं जुड़ा हो। ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर उठाया था। लेकिन एक बात और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जो पानी की सबसे बड़ी समस्या पूरे भारत के अंदर जहां पर है, और अजयगढ़ से लेकर के अपने बुंदेलखंड के अंदर तो बहुत ज्यादा ही है। और मैंने भी लोकसभा में जब पहुंचा, आपने चुन करके भेजा, तो मैंने सबसे पहले लोकसभा में कोई बात की तो मैंने जाकर के जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने बनाया जल शक्ति मंत्रालय, तो सबसे पहले मैं जाकर के जल शक्ति मंत्री शेखावत जी से जाकर के मैंने कहा कि खजुराहो लोकसभा के अंदर अजयगढ़ से लेकर के हमारे क्षेत्र को पानी की आवश्यकता है, तो सबसे पहले कोई बात हमने करने का प्रयास किया कि हमको पानी मिले। उस पानी की तैयारी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है कि जैसे गांव-गांव सड़कों से जुड़ा, अब इस देश के अंदर कोई भी गांव और कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर को नल के द्वारा घर घर पानी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि हर घर को नल, हर घर को जल। 2023 तक गांव-गांव में घर घर में नल से पानी पहुंचने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है हर घर को पानी नल के माध्यम से पहुंचेगा। तो इसलिए मित्रों, चाहे इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अभी माननीय ब्रजेंद्र प्रताप जी ने जिन बातों को कहा कि हमारे जो डैम, उन डैम के बारे में उसकी तैयारी अभी चल रही है। मैं अभी एक डैम को देख करके आ रहा हूं, दूसरा डैम जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के साथ 1 किलोमीटर के अप्रोच कैनाल जो बनाने की जरूरत है, उसको तत्काल ही उसकी अनुमति लेकर आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में जिसको हम पानी की समस्या मानते हैं, हम पानी को लेकर के लबालब खड़े हो जाएंगे और सिंचाई से लेकर पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधाएं बड़े पैमाने पर बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मैं आज इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह नहीं कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कहा हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। क्योंकि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो नेतृत्व जमीन से निकल करके आया है, गांव और गरीब के बीच से निकल करके आया है। माननीय प्रधानमंत्री एक गरीब मां के बेटा है, जिन्होंने इस देश के अंदर जब शपथ लेने के बाद जब देश की सत्ता संभाली, तो माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि इस लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करते हुए मेरी जो सरकार होगी वो इस देश के अंदर गरीबों की सरकार बनकर के काम करेगी, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी। आज हम लोग इस कार्ड को वितरण की बात कर रहे हैं। आज जिनके चित्र पर माल्यार्पण किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे गरीब घर के व्यक्ति कि जो गांव के अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने इस देश के अंदर इतना बड़ा विचार दे दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना, और भारतीय जनता पार्टी आज इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के पंच सरपंच तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के वहां छोटे से स्मारक जो बना है उसमें जब वो देखते हैं चित्र लगा हुआ है, और चित्र पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मीडिया के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। तो प्रधानमंत्री देखते हैं कि उनकी आंखों में भावुकता इसलिए आ गई, ये इतने गरीब घर का व्यक्ति जो चित्र लगाए वो उनकी झोपड़ी का चित्र है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय रहते थे। इतने गरीब घर के व्यक्ति ने इस दल को, इस विचार को इतना बड़ा बना दिया, तो प्रधानमंत्री वहां से तय कर लेते हैं अब इस भारत के अंदर कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा गांव के अंदर जो झोपड़ी में रहता है। अब वो झोपड़ी में नहीं, वो अपने घर के अंदर रहता है, और वहीं से माननीय प्रधानमंत्री तय कर देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस देश के गरीबों को, हर झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को उनका स्वयं का अपना घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज हमें गर्व है कि भारत के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों को उनका आवास, जो झोपड़ी के अंदर जिसने कभी कल्पना नहीं की,
जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम भी अपने घर में रहेंगे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको स्वयं का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी है, आप लकड़ी पर खाना बनाती थी, धुएं से किस प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित होती थी। मैंने भी अपनी मां को चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाते हुए देखा है, खाना खाया है। लेकिन ये मां कितनी परेशान हो सकती है। धुएं से कैसे बीमार महिलाएं होती थी, लेकिन इनका दर्द आजादी के बाद किसी ने नहीं समझा था। समझ भी नहीं सकते हैं कि गैस चूल्हे से लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्होंने ये दर्द देखा है, आपको भी मिलेगा, चिंता नहीं करो, जो बच्चे उनको भी मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि इस देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने गरीबी का दर्द, उस मां का दर्द देखा है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया अब इस देश के अंदर कोई भी मां गरीब ऐसी नहीं होगी जो लकड़ी पर खाना बना करके उस धुएं से बीमार होगी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने करोड़ों करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम, आज मुझे गर्व होता है कि भारत के अंदर 8.5 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम जिन कार्डों का वितरण करने जा रहे हैं, कोई गरीब गांव के अंदर बीमार होता है, आप में से कोई भी गरीब बीमार हो जाए, 1-2 लाख रुपए के खर्चे आ जाए, मुझे बताओ आप कहां से करेंगे। गरीब आदमी जब वो बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि मेरा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, क्या करेंगे, और वो बीमारी का पैसा नहीं दे सकता, वो कसम कस करके घर में बैठ जाता है, लोगों से उधारी लेता है, अपने गहने गिरवी रख देते हैं। एक नहीं, ऐसी कई प्रकार की बातें हो जाती हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उन गरीबों का दर्द अगर किसी ने समझा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि अब इस देश के अंदर कोई गरीब बीमार होता है तो उसको गहने गिरवी नहीं रखना पड़ेंगे, उसको उधारी नहीं उठानी पड़ेगी, उसको साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो आज आयुष्मान भारत का कार्ड आपको मिलेगा, तो उस आयुष्मान भारत के कार्ड के अंदर आपका जीवन बचाने के लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज, 1 साल के अंदर एक परिवार अपना 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब जनता को दिया। और ये जो कार्ड आप लेकर के जाएंगे, इस कार्ड के माध्यम से आप पहुंचेंगे तो देश के किसी भी कोने में आयुष्मान भारत का कार्ड आप दिखाएंगे तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में देश के किसी भी कोने में हम अपना इलाज करा सकते हैं। तो गरीब स्वस्थ रहे, जनता स्वस्थ रहे, अपने घर में रहे, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आजादी के बाद अभी तक लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गरीबों का, आम जनता का दर्द समझने वाला नेतृत्व देश के अंदर नहीं था। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के माध्यम से हर गरीब के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरी माताओं बहनें जो बेटियां बैठी हैं इनके लिए हर प्रकार से व्यवस्था बना करके कि कोई भी गरीब परेशान नहीं होगा, उसके लिए योजनाओं के माध्यम से संबल जैसी योजना लागू करके कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक उसको जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। तो मित्रों, आज मैं आप सबको केवल इसी बात के लिए, ये जो आयुष्मान भारत के कार्ड बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को एक ऐसा तोहफा कि वो गरीब अगर कोई घर में बीमार होता है तो उससे वो परेशान हो, उसके लिए आयुष्मान भारत का कार्ड देकर उसके जीवन को बचाने का काम कर सके।
तो ऐसे अजयगढ़ के अंदर आज जो कैंप लगा करके आयुष्मान भारत के कार्ड बने, कितने कार्ड बने उमेश जी? 800 कार्ड बने। 800 परिवारों में जो कार्ड अभी बन गए, और कैंप लगाएंगे, प्रशासन भी कैंप लगा रहा है। और जब से हमने इन कार्डों का कैंप लगाने का काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है कि अब ये जो कार्ड बनेंगे, अभी तो सांसद और हम लोगों ने मिलकर के शुरू किया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने कह दिया अब हर गरीब का कार्ड फ्री में बना करके आयुष्मान भारत के कार्ड पूरे क्षेत्र के अंदर बनेंगे और अपनी लोकसभा के अंदर भी लोगों को मिलेंगे। तो ये 800 लोग आज जो लाभान्वित होंगे, आपको उस कार्ड के माध्यम से लाभ लेकर के अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने का काम हम कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं कि पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है तो सरकार खड़ी है, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो काम करना है उसके लिए सरकार खड़ी है। कदम कदम पर सरकार आपके साथ, आपके हर दुख दर्द के लिए खड़ी है। जिसको नहीं मिला है उसको भी कल मिलेगा। 8.5 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने के काम माननीय प्रधानमंत्री ने फिर कह दिया कोविड में, 1 करोड़ लोगों को और हम गैस कनेक्शन देने का काम करेंगे। जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, संबल योजना हो, या वो बुजुर्ग जिनको तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय कर दिया था कि आपको तीर्थ दर्शन करने के लिए चारों धाम यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। लेकिन गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने फिर तय कर दिया, हमारी जैसे ही सरकार बनी, गरीब कल्याण की योजना उनका हक और अधिकार छीन लिया था कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने फिर तय कर दिया वो सारे हक और अधिकार इस प्रदेश के अंदर हर गरीब को जो हमने दिए थे उनको पुनः देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि तीर्थ दर्शन योजना जो प्रारंभ हुई है, जब बुजुर्ग जाता था चारों धाम यात्रा करने, हमारे लोग शॉल श्रीफल से सम्मान करते थे, ट्रेन में बैठ करके जाते थे और यात्रा करके जब लौट के आते थे चारों धाम की, तो वो कहते थे एक मेरा बेटा था जिसने तो मुझे तीर्थ यात्रा अंतिम जो मेरा सपना है मेरे जीवन का वो नहीं कराया, लेकिन मध्य प्रदेश का मेरा बेटा ऐसा मुख्यमंत्री बना कि जिसने मुझे चारों धाम की यात्रा करा दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए अजयगढ़ के मेरे सभी नागरिक भाई और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की उन योजनाओं का आप भरपूर लाभ लेकर के अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। आज जो लोग इस कार्ड वितरण के कार्यक्रम में लगे थे, इस टीम ने इस काम को किया है। हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी जो सनवर भाई के साथ लोग टीम आई थी, वो लोग हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग आज लाभान्वित होकर के आयुष्मान का कार्ड लेंगे या सिंबॉलिक कार्ड मिलेंगे, सारे लोगों को नहीं मिल सकते, संख्या बहुत हो जाती, कोविड का संकट है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग करने की जरूरत है। तो हमने तय किया था कि कम लोगों को बुलाकर उन कार्डों को सिंबॉलिक तौर पर बांटेंगे। लेकिन हमारे मंडल के अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम आप सबको जिनके कार्ड बने हैं उनको घर घर देकर, क्योंकि मुझे लोगों के फोन आए कि साहब कार्ड हमारा बन गया है, हमारे घर में कोई बीमार है, हमको जरूरत है कार्ड हमको जल्दी मिल जाए। तो मैंने ब्रिजेश जी से कहा कि अपन जल्दी ही कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं और कार्ड लोगों के घर तक पहुंच जाए। तो हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी ये कार्ड आपको घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब लोग इस आयोजन में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ अर्जित करने को मिली। और आयुष्मान